गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, हम स्पेशली साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन का ये एक सेट है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल जरूर होगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो, वो भी रिसेंटली जो भी सारे एग्जाम है, चाहे वो लेखपाल को भी रही हो या फिर आने वाले जो यूपी पुलिस के जितने भी सारे एग्जाम्स है, उसमें साइंस का जो भी चैप्टर होता है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम समय को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है थियोडर, पुरकिंजे, माइकल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि किसने किया था जीव द्रव का नामकरण। जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजे महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है। ठीक है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, स्पेशली हम कोशिका विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीवन की जो सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी होती है, जैसा कि इसमें ऑप्शन में है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कोशिका यानी सेल, लवक यानी कि प्लास्टिड। इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई हो जाती है जीवन की, वो है कोशिका यानी सेल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कोशिका। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को या उस साइंस को क्या कहा जाता है। पहला इसका ऑप्शन है क्रिस्टोलॉजी, दूसरा है काइटोमॉर्फो, तीसरा है काइटोलॉजी या चौथा है सेल वॉल। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है सभी एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का, बैंक का, जितने भी सारे एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन जरूर आए हैं। और ये मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना, और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज मेक श्योर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला है रडोल्फ ने 1840 में, ऑप्शन नंबर 2 है स्लाइडेन एंड स्वान ने 1834 में, ऑप्शन नंबर 3 है स्लाइडेन व स्वान 1839 39 जो भी है, और जो रॉबर्ट हुक है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 1845 में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था किन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने ही किया था। लेकिन इसके अगर ईयर भी मेंशन रहता है तो मेक श्योर आप ईयर को भी अच्छी तरह से देख ले, 1839। ठीक है, 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको फैक्चुअल चीज या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए विथ ईयर। पहला है 1656, दूसरा है 1655, तीसरा है 1665 और चौथा है 1666। ठीक है, तो जो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हुआ था सन 1665 में, यानी ऑप्शन नंबर 3। 1665 में रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग भी किया था 1665 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो भी सेल होती हैं चाहे वो ह्यूमन बॉडी की हो या फिर प्लांट्स की हो, जितनी भी सेल होती हैं, कोशिकाएं होती है, वो कितने प्रकार की होती है प्रायः देखा जाता है। इसमें ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, वो होती हैं दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। अब इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है और मुख्यतः किसी भी जीव अथवा निर्जीव में ये पाई जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, माइकल रॉबर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें मैंने बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न है,
जीव द्रव का कितने प्रतिशत भाग जल होता है। ठीक है, जीव द्रव्य जो होता है, जैसे मैंने बताया, ये कोशिका विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आने वाला जीव द्रव्य जिसके अंतर्गत हम करते हैं, और मुख्य रूप से जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, और कोशिका, दो चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जीव द्रव्य जो होता है, तो प्रोटोप्लाज्म, तो उसमें कितने प्रतिशत जल होता है, 75%, 80%, 65 या फिर 56। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 80%। 80% प्रोटोप्लाज्म में किसका भाग होता है, वाटर होता है, यानी जल होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा किसकी रहती है। ठीक है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा आपको पता है कितने प्रतिशत भाग जल होता है, 80% भाग जल होता है। और सर्वाधिक मात्रा की बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा किसकी रहती है, सर्वाधिक मात्रा रहती है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 76 यानी 76% ऑक्सीजन रहता है किसमें, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, कोशिका को, केंद्रक को, जीव द्रव, तारक का है। ठीक है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन कीजिएगा पढ़ने में, स्पेशली कोशिका यानी सेल, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जीव द्रव यानी जैसा कि मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। ठीक है, तो जो कोशिका का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का, तो वो होता है क्या, जैसे कि हम बता ही रहे थे, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीव द्रव, जीवन का भौतिक आधार। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया है, जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं और नील हरित शैवालों में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, पहला है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, संश्लेषित या अजीवित। मैंने बताया था, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था अभी प्रश्न में ही, कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, जो मैंने आपके ऑप्शन में दिया भी है। एक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मैंने बताया भी था। तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल होते हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जीवाणु और नील हरित शैवालों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका यानी जो सेल होते हैं, वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है या भाग होता है किसी भी कोशिका का, और मुख्य रूप से कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ये जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इस बनी किस चीज की होती है, ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च, सेलुलोज, लाइकोज या फिर ग्लूकोज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज की बनी होती है क्या, कोशिका भित्ति। और ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से ऐसा कोशिका का भाग है जो सिर्फ और सिर्फ पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता है। पहला है तारककाय, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर राइबोसोम। अभी जस्ट मैंने प्रश्न नंबर 12 में डिस्कस किया था कि जो कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 14 है, कोशिका झिल्ली कितने प्रकार की या किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका भित्ति अलग है और कोशिका झिल्ली अलग है। ये कोशिका झिल्ली भी कोशिका का महत्वपूर्ण क्या है, भाग है या फिर पार्ट्स है। तो ये किस चीज की बनी होती है आपसे जरूर पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है लिपिड, स्टार्च, स्टेमा या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड। तो आप इसे प्लीज मेक श्योर बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही चीजें मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकली या फिर थ्योरिकल आपने इस चीज को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप पहले थ्योरिकल पढ़ें इसे, देन उसके बाद आप एक
रिवीजन के तौर पर आप ऐसे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है क्या? ठीक है, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, प्रोटीन प्लस स्टार्च, ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो जो कोशिका झिल्ली होती है तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण रहता है, ये चीजें उपस्थित रहती हैं कोशिका झिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? ये तारककाय या सेंट्रोसोम ये भी कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है या पार्ट्स होता है। इसकी खोज की बात हो रही है तो इसकी खोज किसने की थी? सिंगरहैम ने की थी, बोबेरी ने की थी, जी पैलेट ने की थी या फिर रॉबर्ट ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोबेरी। तारककाय की खोज की थी बोबेरी ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ये जितने सारे ऑप्शन है कहीं ना कहीं कोशिका के एक महत्वपूर्ण भाग ही है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम, ठीक है। देखो, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और जो ऑप्शन नंबर सी में है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, क्योंकि यहाँ यहाँ पर कोशिकाएं नष्ट होती हैं फिर मृत्यु होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो राइबोसोम है, तो इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कहने का मतलब जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं राइबोसोम की मदद से ही होता है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 18 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया था अभी जस्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। उसी तरह जो कोशिका की आत्मघाती थैली है उसे किसको कहते हैं? इसमें भी पहला ऑप्शन राइबोसोम ही है, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा लवक और फिर गल्जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली हम लाइसोसोम को ही कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है, दोनों प्रश्न 17-18 जो बहुत प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं आईएमपी प्रश्न है, इनको प्लीज आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लवक यानी प्लास्टिड के प्रकार हैं। जो लवक लवक भी कहीं ना कहीं कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, तो इसके कहीं ना कहीं कितने प्रकार होते हैं आपको पता है? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। यानी लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी, अवर्णी और ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न लिखा है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये भी क्या होता है? कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, जो कोशिका वाला मेरा वीडियो का पार्ट था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज उसे वॉच कीजिएगा। केंद्रक में ही जो आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक, क्रोमोसोम जिनको बोलते हैं, जो कि वंशानुगत वाहक होते हैं, तो केंद्रक में ही ये चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, बेंडा ने या फिर अल्टमैन ने? तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस तरह ये 20 प्रश्नों का जो सेट था, प्रैक्टिस सेट, ये समाप्त होता है और कहीं ना कहीं आपको जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है। ये 20 सेट था, 20 क्वेश्चन का एक सेट था और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगा होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है उसे बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उनमें साइंस का जो वेटेज है, साइंस उसमें जरूर दे रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो साइंस के आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि गलत नहीं होने चाहिए अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस किया है तो। और नेक्स्ट श्योर मैं यही कोशिश करूंगा, साइंस से फिर जितने भी सारे पार्ट्स हैं जीएस के या फिर आने वाली किसी भी सब्जेक्ट में, उनके सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के वीडियो तो बना ही रहा हूँ, देन उसके बाद में प्रैक्टिस से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसको देख के आप अपना रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली